नमस्कार। चलिए आज उन शक्तिशाली बायोलॉजिकल स्विच के बारे में बात करते हैं जो ये तय करते हैं कि हमारी हर सुबह कैसी होगी। मतलब इसके पीछे का पूरा साइंस क्या है, आइए समझते हैं। ये सवाल हम सबने कभी ना कभी तो खुद से पूछा ही है ना? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बिस्तर से उठना ही दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी आम सी लगने वाली मुश्किल का जवाब ढूंढेंगे। देखिए, सुबह सुबह वो जो एक अजीब सी सुस्ती और धुंधलापन महसूस होता है ना, उसे साइंस की भाषा में कहते हैं स्लीप इनर्शिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दिमागी कोहरे से बाहर निकलने की चाबी कहीं और नहीं बल्कि हमारी अपनी बायोलॉजी के अंदर ही छिपी है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी मैकेनिज्म की बात करते हैं। हम यहाँ कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन की तरह नहीं देखेंगे बल्कि शरीर के एक नेचुरल उठो और काम पर लग जाओ सिग्नल की तरह समझेंगे। इसे कहते हैं कॉर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स या शॉर्ट में CAR। ये हमारे रोज की लय का एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा है। ये दरअसल शरीर का खुद को जगाने का एक कमाल का तरीका है। एक हेल्दी कॉर्टिसोल कर्व कुछ ऐसा दिखाई देता है। जागने के ठीक बाद इसमें एक तेज उछाल आता है और फिर ये दिन भर धीरे धीरे नीचे जाता रहता है। ये एक आइडियल सिचुएशन है जो हमें दिन की शुरुआत में ही जबरदस्त एनर्जी और फोकस देती है। एक हेल्दी CAR का मतलब है कि कॉर्टिसोल में 50% से भी ज्यादा की बढ़त होती है। सोचिए ये कितना पावरफुल जंप है जो हमारी दिमागी अलर्टनेस को बढ़ाता है और हमें दिन भर के चैलेंजेस के लिए तैयार करता है। और ये तस्वीर एकदम साफ दिखाती है कि जब सुबह उठना मुश्किल लगता है तो बायोलॉजिकली असल में हो क्या रहा होता है। ये एक ब्लंटेड या सपाट रिस्पॉन्स है जिसमें सुबह सुबह एनर्जी देने वाला वो जरूरी उछाल गायब है। और ये सिर्फ सुबह की थकान की बात नहीं है। अगर कार लगातार खराब रहता है तो ये बर्नआउट, डिप्रेशन और क्रॉनिक फटीग जैसी कई गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स से जुड़ सकता है। इससे पता चलता है कि हमारी लंबी सेहत के लिए ये कितना जरूरी है। तो सवाल ये है कि इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है? चलिए हमारे दिमाग में मौजूद उस मास्टर क्लॉक से मिलते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया की डायरेक्टर है। इसका नाम है सुप्राकाइज़मेटिक न्यूक्लियस या SCN। इसे ऐसे समझिए कि यह हमारे शरीर के अंदर का एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर है जो शरीर की हर एक कोशिका को बताता है कि भाई दिन का कौन सा समय चल रहा है। अब उस सबसे जरूरी बाहरी सिग्नल की बात करते हैं जो इस मास्टर क्लॉक को सेट करता है, और वो सिग्नल है लाइट यानी प्रकाश। ये प्रोसेस अपने आप में कमाल का है। सुबह की रोशनी हमारी आंखों के रेटिना से होकर सीधे SCN को सिग्नल भेजती है। फिर SCN हमारे हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम यानी HPA एक्सिस को एक्टिवेट करता है और फिर आखिर में एड्रिनल ग्लैंड्स उस जरूरी सुबह वाले कॉर्टिसोल को रिलीज करती हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि इसके लिए घंटों मेहनत नहीं करनी है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, सिर्फ 2 से 10 मिनट की धूप भी हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम पर एक जबरदस्त असर डालने के लिए काफी है। और इसका एक और जबरदस्त फायदा है। सुबह की अच्छी आदतें सीधे तौर पर रात की बेहतर नींद से जुड़ी हैं। सुबह की रोशनी का ये एक्सपोजर लगभग 16 घंटे बाद नींद के हार्मोन मेलेटोनिन को रिलीज करने के लिए एक टाइमर सेट कर देता है, जिससे हमें सही समय पर नींद आने में मदद मिलती है। अच्छा, अब एक दूसरे पावरफुल सुबह के ट्रिगर पर आते हैं जो एक बिल्कुल अलग सिस्टम पर काम करता है, और वो है हमारा मेटाबॉलिज्म। हमारे शरीर में मोटे तौर पर 2 तरह का फैट होता है। एक है वाइट फैट जो एनर्जी स्टोर करता है, और दूसरा है ब्राउन फैट जो एक मेटाबॉलिक पावर हाउस है। ये गर्मी पैदा करने के लिए कैलोरीज जलाता है। तो होता यह है कि जब हम अपने शरीर को थोड़े समय के लिए ठंडक देते हैं, जैसे कि ठंडे पानी से नहाकर, तो ये हमारे अच्छे वाले यानी ब्राउन फैट को एक्टिवेट कर देता है। इस प्रोसेस को कोल्ड थर्मोजेनेसिस कहते हैं और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को एक किक स्टार्ट देता है और हमें फौरन अलर्ट महसूस कराता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी साइंस समझा है उसे एक सरल और काम की टूल किट में समेट लेते हैं। तो ये रही एक परफेक्ट सुबह की चेकलिस्ट। इसमें हर एक टिप सीधे उन बायोलॉजिकल सिस्टम से जुड़ी है जिनके बारे में हमने अभी बात की। सुबह की धूप कॉर्टिसोल के लिए, एक फिक्स टाइम SCN के लिए, ठंडा शॉवर ब्राउन फैट के लिए, और सही खाना पीना पूरे शरीर को दिन के लिए तैयार करने के लिए। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सारी जानकारी के साथ अपने सुबह को कैसे डिज़ाइन किया जाए जिससे पूरा दिन सही ट्रैक पर रहे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खुद ढूंढना है।